अस्सलाम क्लास 2 साइंस के चैप्टर 8 हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये आज हम लोग ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। पेज नंबर 59 से लेकर 63 तक करेंगे और ये लेक्चर नंबर है 45। ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है बिजली। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिसिटी हेल्प अस टू डू मैनी टास्क। ठीक है, अब जो ये बिजली है हमें बहुत सारे काम करने में मदद देती है। यू कैन नॉट सी इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग देख नहीं सकते इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को, बट यू कैन सी वेयर इट इज़ वर्किंग ऑल अराउंड यू। लेकिन हम ये लोग देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे बिजली इस्तेमाल हो रही है। जैसे कि इस पिक्चर में देखें, अब हम लोग बिजली देख तो नहीं सकते बट हमें पता चल रहा है कहाँ कहाँ पे बिजली है इस्तेमाल हो रही है। जैसे ये इस्त्री कर है तो इस्त्री में बिजली है, टीवी में है, फ़ैन में है, अगर लैंप है तो वहाँ पे है, लाइट्स हैं तो वहाँ पे है। ठीक है, ओके। मेन इलेक्ट्रिसिटी एंड बैटरीज। मेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड इन अ पावर स्टेशन। जो मेन इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे बिजली बनती है वहाँ वो उसको कहते हैं पावर स्टेशन, जहाँ पे बिजली बनती है। ठीक है, और इट इज़ ब्रॉड टू योर हाउस थ्रू थिक वायर्स कॉल्ड केबल्स। और पावर स्टेशन से वो हमारे घरों तक जो तारें होती हैं या केबल्स होती हैं उनके थ्रू पहुंचती हैं। ठीक है, ओके। दिस इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी पावरफुल। ये बहुत ताकतवर होती है जो बिजली होती है। ठीक है, इसमें बहुत ज़ोर ताकत होती है। ऑल इलेक्ट्रिकल थिंग्स इन योर हाउस कैन रन ऑन दिस। ठीक है, और बिजली से जितनी भी आपके घर की जो चीज़ें हैं बिजली वाली जो वो सब चल सकती हैं एक ही टाइम में। जैसे आपका फ़ैन भी ऑन है, एसी भी ऑन है, टीवी भी ऑन है। ठीक है, उसके बाद और क्या चीज़ें ऑन हो सकती हैं? हाँ, लाइट वगैरह, बल्ब, ये सारी चीज़ें ऑन हो सकती हैं। यानी कि देखिए अब बिजली में इतनी ताकत होती है कि वो एक ही टाइम में इतनी सारी हैवी में भी चीज़ें, ठीक है, जो ज़्यादा बिजली लेती हैं, मतलब एक ही टाइम में वो ऑन हो सकती हैं। ठीक हो गया, ओके। सो अब हम पेज नंबर 60 करेंगे। ओके, मेन इलेक्ट्रिसिटी कैन बी वेरी डेंजरस। जो मेन इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बहुत डेंजरस हो सकती है क्योंकि वो बहुत ताकतवर होती है, इसलिए। ठीक है, यू मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स व्हेन यू यूज़ मेन इलेक्ट्रिसिटी। आपको बहुत ध्यान से बिजली जो है ना, बहुत ध्यान से बिजली यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, ओके। नेवर प्ले विद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और वायर्स। कभी भी जो बिजली की चीज़ें हैं या तारों से मत खेलें। ठीक है, बहुत ख़तरनाक हो सकता है आपको क्योंकि करंट लग सकता है। नेवर पोक थिंग्स इनटू इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स और टच बेयर वायर्स। यहाँ की जो नंगी तारें होती हैं बिजली की वो कभी भी नहीं, आपको दूर रहना चाहिए। ठीक है, वो कभी भी सॉकेट में, ठीक है, आप जो है स्विच में कभी भी तो आपको स्विच नहीं डालना चाहिए। ठीक है, गीले हाथों के साथ। ओके, और स्पेशली बच्चे, वो तो बिजली के नज़दीक भी ना जाएं, जो बिजली की चीज़ें होती हैं उनके नज़दीक भी ना जाएं। ठीक है, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर आप लोगों ने देखा तो वो उंगली डाल रहे होते हैं स्विच में। ठीक है, तो उनको अगर आप देखें कि वो छोटे, आपसे छोटे जो बच्चे हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, तो उनको जो है ना दूर करें उस चीज़ से। नेवर टच प्लग्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विद वेट हैंड्स। और कोई भी चीज़ बिजली वाली पास भी मत जाएं अगर आपके हाथ गीले हैं तो। ठीक है, क्योंकि आपको जो है ना करंट लग सकता है इन चीज़ों से। सो हमें जो चीज़ें बिजली से चलती हैं उनसे बहुत ध्यान रखना चाहिए और फिर इस्तेमाल करना चाहिए। बैटरीज एंड सेल्स। ठीक है, अब सेल को बैटरी भी कहते हैं और सेल भी कहते हैं। बैटरीज एंड सेल्स आर यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी। अब जो बैटरी होती है सेल, उसमें आपकी बिजली लाइक वो है, ऐसी बिजली नहीं, डिफरेंट थोड़ी बिजली होती है, वो सेव हुई भी होती है। ठीक है, द बैटरीज एंड सेल्स आर यूज इन ए रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल में सेल डलते हैं। ठीक है, फ्लैश लाइट यानी कि जो टॉर्च होती है आपकी, ठीक है, टॉयज़ में जो है वो बैटरीज डलती हैं, क्लॉक में भी बैटरी डलती है, रेडियोज़ में भी एंड कैलकुलेटर में भी। ठीक है, ओके। सम लार्ज बैटरीज आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, अब गाड़ी में भी जो है आपके इंजन में भी बैटरी होती है। ठीक है, बैटरी ऑपरेटेड मशीन्स आर मच safer to use than those operated by main electricity through, though you can still need to be careful.
अब इसमें ये इन्होंने बताया कि जो ऐसी चीज़ें जो बैटरी से चलती हैं, सेल से, वो इतनी ख़तरनाक नहीं होती, ठीक है। जो मेन बिजली से चलता है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। सही हो गया, ओके। बैटरीज कंटेन केमिकल्स दैट कैन हर्ट यू, फॉलो द रूल्स एंड स्टे सेफ। अब बैटरी में भी जो है ना वो सेल डलते हैं, बैटरी में भी जो है वो एक केमिकल डलता है जो कि आपके लिए डेंजरस हो सकता है, ठीक है। बैटरी को भी आप ये ना समझें कि वो बिल्कुल ख़तरनाक नहीं है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा बच्चे जो है वो बैटरी मुंह में डाल रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो ऐसा मत करें, बिकॉज़ आपको नहीं पता कि ये कैसे उन्होंने बनाई हुई है चीज़, ठीक है। वो हमारे लिए ठीक नहीं है अगर हम मुँह में उसको डालेंगे, ओके। तो छोटे बच्चे, ठीक है, जो ज़्यादा छोटे अगर आप उनको देखें वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो उनको आप रोकें, ओके। वो ख़ुद भी ऐसे मत करें, ओके। अब हम पेज नंबर 61 पे चलते हैं। ओके जी, कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं। विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स यूज़ मेन इलेक्ट्रिसिटी एंड विच यूजेज सेल, कि इसमें बताना है कि कौन सी चीज़ बैटरी यूज़ करती है और कौन सी चीज़ बिजली से, मेन बिजली से चलती है। तो एसी है तो ये तो मेन बिजली से चलता है, क्योंकि कभी आपने सुना होगा ना देखा होगा कि एसी जो है वो आपकी सेल से चलता है, तो ये बिजली से चलता है। रिमोट कंट्रोल गाड़ी जो है वो सेल से चलती है। रिमोट कंट्रोल में भी सेल डलते हैं। फ़ैन बिजली से चलता है, ठीक है। टॉर्च जो है वो आपकी बैटरी यानी कि सेल से चलता है। और फ्रिज फ़ैन और एसी, ठीक है, ये आपकी जो है बिजली से चलती हैं। अभी आप चीज़ें देख भी सकते हैं कि ये हैवी चीज़ें हैं और ये हवा की चलनी होती हैं, स्पेशली फ्रिज और फ़ैन, ठीक है, ओके। ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कौन सी चीज़ें सेल से चलती हैं और कौन सी चीज़ें मेन बिजली से, ओके। यहाँ पे देख लेते हैं। थॉमस एडिसन, एन अमेरिकन इन्वेंटर, invented the first electric light bulb in 1879। अब ये 2020 से 2020, तो 1879 में थॉमस एडिसन ने बिजली वाला बल्ब ईजाद किया था, ठीक है, बनाया था। वो पहला बंदा था जिसने पहला जो है वो बिजली वाला बल्ब बनाया था, ठीक है, ओके। अब हम पेज नंबर 62 पे चलते हैं। ओके, सो ये एक्सरसाइज आ गई है। चूज़ अ करेक्ट आंसर। पहला है विच वन ऑफ दीज थिंग्स यूज़ मेन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इनमें से बताना है कि कौन सी बिजली यूज़ करती है। ए टेलीविज़न, बी ब्रूम यानी कि वो जो झाड़ू वगैरह, सी पेंसिल, डी बुक। तो ए टेलीविज़न जो है वो बिजली इस्तेमाल करता है, आपकी पेंसिल और बुक तो बिजली यूज़ नहीं करती, ओके। सो 1A है, 1 का ए आंसर है। 2 का है इट इज़ वेरी डेंजरस टू, यानी कि बहुत ख़तरनाक है गेम्स खेलना। तो गेम्स तो हम खेल सकते हैं, उसमें क्या ख़तरा है। हाँ, वो मतलब ऐसी गेम्स ना हो जिसमें ख़तरा हो या जिसमें आपको चोट लग सकती हो, फिर ठीक है। बी यूज़ अ कंप्यूटर यूज़ करने में कोई मतलब डेंजरस नहीं है अगर आप एहतियात से यूज़ करें, क्योंकि वो भी बिजली से चलता है। टच अ बैटरी, सी जो है ये भी है डेंजरस। डी पोक समथिंग इनटू एन इलेक्ट्रिक सॉकेट, यानी कि इन चारों में से जो सबसे ख़तरनाक चीज़ वो है पोक समथिंग इनटू एन इलेक्ट्रिक सॉकेट। डी जो है कि इलेक्ट्रिक सॉकेट में कोई चीज़ लाइक फिंगर डाला या कोई और चीज़ लगाना, मतलब डालना, क्योंकि आपको करंट लग सकता है, ठीक है। तो 1 का है ए और 2 का है डी। थर्ड देख लेते हैं। योर रिमोट कंट्रोल्ड कार इज़ नॉट वर्किंग, जो आपकी रिमोट कंट्रोल गाड़ी है जिसमें सेल डलता है वो नहीं चल रहा, क्योंकि उसको क्या ज़रूरत है। ए वाटर, बी फूड, सी बैटरी, डी पेट्रोल। तो रिमोट कंट्रोल गाड़ी है तो बैटरी चाहिए होगी, सेल क्योंकि उसमें डलते हैं, ठीक है। तो सी आंसर है। पहले का ए है, दूसरे का डी है, तीसरे का सी है, ओके। 4 देख लेते हैं। विच वन ऑफ दीज थिंग्स कैन वर्क विद अ बैटरी, इन चारों में से कौन सी जो है बैटरी के साथ यानी कि सेल के साथ काम कर सकती है। तो ए टॉर्च, बी फ्रिज, डी टोस्टर, सी टोस्टर, डी फैन। तो टॉर्च जो है वो आपकी बैटरी के साथ चल सकती है, फ्रिज, फैन और टोस्टर नहीं। तो 4 का ए है।
फिफ्थ देख लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज सेंट फ्रॉम पावर स्टेशन टू होम्स थ्रू, यानी कि पावर स्टेशन जहाँ पे बिजली बनती है वहाँ से हमारे घरों तक कैसे बिजली पहुँचती है। ए पाइप्स, नो। बी केबल्स, यस। सी ट्यूब्स, नो। डी नन ऑफ दीज। तो बी आंसर है केबल्स, यानी कि वायर्स के थ्रू जो तारें होती हैं। ओके, तो फिफ्थ 5 का है बी, 4 का है ए, थर्ड का है सी, 2 का है डी और 1 का है ए। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये ऑलरेडी पीडीएफ में हुआ हुआ है, मे बी आप लोगों ने कंप्लीट भी कर लिया है काम, ठीक है। जस्ट लाइक एक रिव्यू दे देते हैं आपको, ठीक है। हु इज़ एन इन्वेंटर, इन्वेंटर कौन है, किसे कहते हैं। तो इन्वेंटर वो होते हैं जो नई चीज़ें बनाते हैं, हु इन्वेंट्स न्यू थिंग्स, ठीक है, उसको इन्वेंटर कहते हैं। दूसरा है हु इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, तो थॉमस एडिसन इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब, सही हो गया। वेयर डज द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज़ कम फ्रॉम, हम जो बिजली यूज़ करते हैं वो कहाँ से आती है पीछे से, तो वो आती है मेन पावर स्टेशन से। द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज़ कम फ्रॉम द पावर स्टेशन। ओके, फोर्थ वन है वाई कैन स्मॉल बैटरीज नॉट बी यूज टू वर्क अ बिग इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे यानी कि जो बैटरीज हैं वो बड़ी चीज़ों में क्यों नहीं यूज़ होती। तो ये है कि जो बैटरीज होती हैं, ठीक है, उसमें एक हद तक एनर्जी होती है, एक हद तक ताकत होती है जो कि कुछ चीज़ें उस पर चल सकती हैं, ठीक है ना। अब जैसे बड़ी चीज़ें हो गई हैं, एसी हो गया, फ़ैन हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, जो हवा चलने वाली चीज़ें हैं और ये बहुत एनर्जी भी लेती हैं, ठीक है। इनको ज़्यादा वो एनर्जी चाहिए होती है चलने के लिए, तो इनके लिए बिजली होती है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं एसी वगैरह, टीवी, ये रिमोट कंट्रोल पे नहीं चल सकती क्योंकि इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो जो चीज़ें बैटरी से चलती हैं क्योंकि बैटरी में एक ख़ास हद तक होती है, ठीक है, उससे ज़्यादा अगर वो चीज़ ज़रूरत होगी तो वो नहीं चल सकती, ठीक है। ओके, सो स्मॉल बैटरीज कैन नॉट बी यूज टू वर्क फॉर अ बिग इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट बिकॉज स्मॉल बैटरीज कंटेन लिमिटेड स्टोरेज, ठीक है, या एनर्जी, ठीक हो गया। ओके, फिफ्थ वन है राइट द नेम्स ऑफ वन ऑब्जेक्ट दैट वर्क विद अ बैटरी एंड वन दैट वर्क्स बाय मेन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कोई ऐसी चीज़ बताएं जो एक चीज़ बैटरी से चलती है, एक चीज़ बिजली से। तो जो बिजली से चीज़ चलती है वो टीवी भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है, और जो बैटरी से हो सकता है वो रिमोट कंट्रोल कार हो सकती है, या फिर एसी का रिमोट हो सकता है, या टीवी का, ठीक है। ओके, राइट, सॉरी ये थोड़ा ब्लर हो रहा है। ओके, मेक अ लिस्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है मेक अ list of things that you can find in your home or school which uses electricity, यानी कि वो चीज़ें बताएं जो घर या स्कूल में आप देखते हैं जो कि बिजली से चलते हैं। तो स्कूल में फ़ैन हो गया, ठीक है, लाइट्स हो गई, ठीक है, और घर में एसी हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक है। ओके, अब पेज नंबर 63 पे चलते हैं जो कि लास्ट पेज है इस चैप्टर का। ओके, तो एग्ज़ाम में आपको मतलब ये मे बी कोई एक पिक्चर दे सकते हैं, वो आपको मतलब नाम बताने हैं इनके, ठीक है। ओके, क्योंकि हम लोग अगर मतलब हमें पता भी होना चाहिए ना कि हम कौन सी चीज़ मतलब किस चीज़ का क्या नाम है, ठीक है। हम वो यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन अगर हमें उनका नाम ना नहीं पता तो क्या फ़ायदा। तो ये देखिए पहला ये है बैटरी, ठीक है, जो कि आपकी या इसको सेल भी कह सकते हैं, जो कि रिमोट में डलता है, ठीक हो गया। और ये है बल्ब हो गया, ठीक है, ये प्लग है, ठीक है, और ये क्या है वायर है। और ये स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक होने चाहिए, ठीक है, ये आपके पीडीएफ उसमें दिया हुआ है इनका, ठीक है। अब आप लोगों ने एक चीज़ देखी है कि ये वायर है लेकिन ये मे बी जो है वो अब ये येलो मतलब एक कलर की पूरी वायर नहीं है, ठीक है। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपको बिजली मतलब सेफ्टी रूल्स ध्यान में रखने हैं, ठीक है, बिजली यूज़ करते वक्त, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ताकतवर होती है, हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों को यूज़ करते वक्त, ठीक हो गया। और ये आप लोग मैं ये दे सकती हूँ एज होमवर्क या एज असाइनमेंट के हम कैसे ख्याल रख सकते हैं, ठीक है। पीछे
पेजेस में दिया हुआ है कैसे ख्याल रख सकते हैं कि हम बिजली से बच सकें। यूज़ तो हमने करनी है, लेकिन हम सेफ्टी के साथ कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। ओके, गुड लक एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।